नमस्कार साथियों, मैं संजीव स्वागत करता हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल पे नोटिफिकेशन वाला। एंड इसमें बहुत दिनों बाद हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। ये जो वीडियो बेसिकली दिल्ली से वो पेरेंट्स जिन्होंने प्राइवेट स्कूल्स में जो डीजी CWSN या EWS कोटर्स के एडमिशन्स निकलते हैं उनमें अप्लाई किया था। अब उनमें दो तरह के पेरेंट्स हैं, वो पेरेंट्स जिनके बच्चों का सिलेक्शन हुआ इसमें, यानी कि ड्रॉ लिस्ट में इनका नाम आया है। दूसरा वो पेरेंट्स जिनका अभी तक ड्रॉ में नाम नहीं आया। तो सबसे पहले हम उनकी बात कर लेते हैं, जल्दी से ख़त्म करते बात कि वो पेरेंट जिनका अभी जिनके बच्चों का नाम नहीं आया, तो क्या सेकंड लिस्ट में नाम आ सकता है और कब तक आ सकता है। देखिए, अभी तो फ़िलहाल जो ये अप्रैल चल रहा है, मार्च में इनका ड्रॉ आया था फर्स्ट, जिसमें बच्चों को अभी टाइम दिया गया है स्क्रूटनी के लिए। जिनका सिलेक्शन हुआ है वो बच्चे जाएंगे, स्क्रूटनी कराएंगे, पेपर्स फुल पाए जाएंगे। अगर जो जिनके बेसिस पे उनका सिलेक्शन हुआ है तो उनका इमीडिएटली ऑर्डर मिल जाते हैं, जाके वो विद्यालय में जिस भी स्कूल में उनका एडमिशन रेफ़र किया गया वहाँ पे जाके वो एडमिशन करा सकते हैं। एंड कोई कमी पाई जाएगी तो फिर समय दिया जाएगा। उसके बाद जा कर के फाइनल फिर एक कमेटी बनाएगी, लिस्ट वगैरह जिनको रिजेक्ट किया जाएगा इन केस अगर डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हो पाते हैं। फिर उसके बाद जो है सेकंड लिस्ट निकाली जाएगी अगेंस्ट दो सीट विच रिमेन्स वैकेंट। ठीक है, तो उनके अगेंस्ट फिर बाद में सीट निकले, वो सेकंड रो निकलेगा। अब उतने ज़्यादा बच्चे सेलेक्टेड नहीं होंगे उसमें, क्योंकि मोस्टली जो बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स थे ना, उसमें तो कोई भी एडमिशन छोड़ेगा नहीं अगर डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो। हाँ, कुछ एक स्कूल्स ऐसे होते हैं जिनको पेरेंट्स को नहीं पता था और उन्होंने बस लिस्ट में ऐसे सिलेक्ट कर दिया। अगर उनमें ड्रॉ में नाम आ गया और स्कूल जाके उनको अच्छा नहीं लगता तो वो एडमिशन नहीं कराते एंड फिर वो सीट वैकेंट रह जाती है। और कुछ पेरेंट ऐसे हैं जिनका डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे तो वो भी सीट वैकेंट रह जाएगी। तो काफ़ी मतलब ये लगा लेते हैं 20% के अराउंड, 20 to 30% के अराउंड सीट वैकेंट रह जाएगी शायद। एंड फिर वो सेकंड रो में उनका लिस्ट निकाली जाएगी, फिर उनको मौका दिया जाएगा। एंड देन अगर सेकंड में भी कुछ वैकेंट रह जाती है तो थर्ड ड्रॉ भी निकाली जाती है। तो लेकिन ये जो अभी प्रोसीजर है, जो वेट कर रहे हैं पेरेंट्स, वो अभी एडमिशन अपना किसी स्कूल में करवाना चाहते हैं बच्चे का तो करवा दीजिए, क्योंकि वो जहाँ तक है जून या जुलाई तक, जून तक आप लगा लीजिए सेकंड ड्रॉ जो है फिर प्रोसीजर किया जाएगा। अब हम बात करते हैं उन पेरेंट्स की जिनके बच्चों का सिलेक्शन हुआ ड्रॉ में, फर्स्ट ड्रॉ में जो मार्च में निकाली गई थी। एंड उस ड्रॉ में जिनका सिलेक्शन हो गया, अब वो कुछ पेरेंट्स डाउट में है, उनके डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो देखिए, एक तो जिनका सिलेक्शन हुआ उनमें से ज़्यादातर के पास मैसेजेस आ ही गए। कुछ एक ऐसे हो गए जिसमें नेटवर्क इशू रहा होगा और उनके पास मैसेजेस नहीं पहुँचे होंगे, वरना सभी पेरेंट्स तक मैसेजेस आ गए हैं कि आपका ड्रॉ में नाम आ गया है और आप इस तारीख तक जो है, इस टाइम तक जो है, इस तारीख तक आप लोग इस लोकेशन पे जाकर अपने जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के ऑर्डर ले लीजिए। ठीक है। अच्छा, आपने बच्चे का जो सिलेक्शन हुआ, जब ये देखिए ये ड्रॉ रिजल्ट जो आया था उसमें आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और डाउनलोड करके यहाँ से पूरा बताया गया है कि जो एक मिनट मैं बताता हूँ आपको। देखिए, एक तो इस तरह की कुछ लिस्ट जारी कर रखी है इन्होंने। ठीक है, इसमें आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसी में जहाँ से आपने अप्लाई किया था वहीं पे लॉगिन करके वहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ और कौन सा स्कूल मिला है, ये भी उसमें दिखाई देगा। जब आप उसमें लॉगिन का ऑप्शन आएगा, वो मैं लिंक इस में साथ में डाल दूंगा वीडियो में। उसमें आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आप अपना जो ये रजिस्ट्रेशन आईडी डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे बच्चे की, एंड कैप्चा का जो नीचे पॉइंट होगा वो एज इट इज़ लिख देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चे का सिलेक्शन हुआ है नहीं। एंड वहाँ पे स्कूल का नाम भी दिखाई देगा और बताया भी जाएगा कि किस लोकेशन पे आपको जाना है, जो इन्होंने बना रखी है लोकेशन। ठीक है, या तो कोई एमसीडी का ऑफिस होगा या डीओई का स्कूल होगा, तो उनमें आप जाकर वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं। अब देखिए, खास बात यह है कि बहुत सारे पेरेंट्स अभी तक गलती ये कर रहे हैं कि वो वेट कर रहे हैं 5 तारीख आने का मैसेजेस, क्योंकि ये करके आए थे कि जो ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं बाय 5 आपको करवा लेने हैं, 5 अप्रैल 2025। तो कुछ पेरेंट्स को ये लग रहा है कि 5 अप्रैल को ही जाना है स्कूल में, जो कि लास्ट डे फिर सभी 5 अप्रैल को जाएंगे तो बहुत वहाँ पे बिजी हो जाएगा। एंड आपका फिर उस दिन शायद डिले भी हो जाए बहुत, और टाइम ये होगा कि हाँ भाई, जो चीज़ आपकी 1 घंटे में, आधे घंटे में हो सकती है, उसके लिए आपको 5-6 घंटे बैठना पड़ जाए। और कोई अगर मान लीजिए कमी रह जाती है तो फिर वो अलग बात हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग जाइए अभी कोई भी वर्किंग डे पे। खैर आज 28 हो गया है, तो अभी आपके पास देखिए संडे छुट्टी रहती है एंड मंडे भी शायद ईद है, तो ईद वाले दिन भी छुट्टी रहेगी।
तो बाकी जो वर्किंग डेज़ है उन दिन आप सुबह 10 से 4 बजे 3-4 बजे के बीच में जो है आप वहाँ पे लोकेशन पे जा सकते हैं। लेके क्या-क्या जाना है? देखिए, एक तो आपको वो एप्लीकेशन फ़ॉर्म जहाँ पे ये आपने फ़ॉर्म जब अप्लाई किया था, तो आपको एक एप्लीकेशन फ़ॉर्म भी प्रिंट का ऑप्शन मिला होगा, नहीं निकाला है तो अभी भी निकल जाएगा। लॉगिन में जाकर देखिए, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये है ना EDU-DEL पे जब आप लॉग ऐसे जाएँगे वेबसाइट पे, तो यहाँ पे ये EWS DG एडमिशन का ऑप्शन आ रहा है। इसमें यहाँ पे आप लॉगिन भी कर सकते हैं और ये रिजल्ट का ऑप्शन ये रहा देखिए, ठीक है? EWS DG रिजल्ट यहाँ पे है और लॉगिन का ऑप्शन ये रहा। लॉगिन करके आप वापस से प्रिंट कर सकते हैं अपना, जब वो रजिस्ट्रेशन आईडी एंड जो आपको पासवर्ड मिला था ना, वो सब डालेंगे तो वहाँ से लॉगिन करके प्रिंट निकाल लेना एप्लीकेशन फॉर्म। और साथ में ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट में भी आप जब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, और दिखाता हूँ मैं आपको खोल के, ऐसे खुलेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो यहाँ पे भी रिजल्ट कॉपी आ जाएगी, उसका भी प्रिंट निकाल के ले जाना, ठीक है? हर चीज़ की 2-2 कॉपी आपको लेके जानी है और 2 फोटोग्राफ लेके जानी है। ध्यान रखना, 2 हर चीज़ की 2-2 कॉपी और फोटोग्राफ, ठीक है? लेके आपको जानी है और ओरिजिनल भी साथ में लेके जाने हैं, क्योंकि ओरिजिनल से जो भी ऑफिसर वहाँ बैठे होंगे, एम्प्लॉइज़ जो बैठे होंगे, वो उसी ओरिजिनल से उसको वेरीफाई करेंगे। तो ये 2 चीज़ तो आपने ले ली, एक तो एप्लीकेशन फॉर्म और ये जो ड्रॉ रिजल्ट है, दोनों की कॉपी निकलवा ली आपने। प्लस और क्या-क्या लेके जाना है? अगर आपने SC, ST, OBC, CWSN किसी भी बेस पे आपने अगर अप्लाई किया था, तो वो सारी चीज़ों के उनमें से जो भी आपके पास है, अगर आपने OBC पे किया था तो OBC का सर्टिफिकेट प्लस NCL का सर्टिफिकेट भी रख लेना। OBC के केस में OBC एंड NCL। देखिए, OBC का सर्टिफिकेट तो कभी भी 10 साल पहले बनवाया हो, 5 साल, वो चल जाएगा। लेकिन NCL नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होता है, OBC के साथ ही बनता है वो भी। तो वो वाला सर्टिफिकेट भी अलग से बनवाना पड़ता है, लेकिन वो एनुअल बेसिस पे बनता है, 1 साल का ही बनता है। तो हर फाइनेंशियल ईयर के लिए बनता है। तो अगर पिछले साल बनवाया था आपने 2023-24 के लिए, तो वो 24-25 में नहीं चलेगा, यानी कि ये एडमिशन आपके 24-25 के अप्लाई करे हुए आपने, तो 24-25 के सेशन का वो आपसे NCL मांगेंगे OBC वाले केस में। डाउट रह गया है तो पूछ लेना कमेंट में। इसके अलावा SC ST में सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। SC ST का सर्टिफिकेट दिल्ली से होना चाहिए आप सबका, OBC वाला भी। अब आ जाते हैं हम CWSN में। CWSN के केस में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स या ID कार्ड वगैरह इशू होते हैं हॉस्पिटल से, वो अगर आपके पास है तो आप वो लेकर चले जाना। अब आ जाते हैं हम EWS कोटा में। EWS वाले में आपका राशन कार्ड या फिर इनकम सर्टिफिकेट, ये सब BPL कार्ड, ये इनमें से कुछ भी आपके पास जो भी हो तो वो आप लेके जा सकते हैं। देखिए, इनकम की इस बार जो रेंज थी बढ़ा दी गई थी। पहले सिर्फ 1 लाख तक की इनकम या उससे बिलो जो इनकम होती थी उसको EWS कैटेगरीज में रखा जाता था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसी साल इस पर्पज़ के लिए एडमिशन ये जो है इसके लिए 5 लाख तक की रेंज कर दी थी EWS सर्टिफिकेट्स के लिए के बेस पर। यानी कि इनकम सर्टिफिकेट अगर आपका 5 लाख से बिलो का आपने बनवा रखा है, 4,90,000 का भी अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट है, तो भी आप EWS कोटा के लिए एलिजिबल है, ठीक है? कुछ लोग वही है पुराना ना, 1 लाख के बिलो ही है वही लेके जा रहे हैं, 96,000, 94। उससे ऊपर की इनकम जिनकी होगी वो बनवाते नहीं है, डरते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऊपर की इनकम भी है आपकी, 2 लाख भी है, 3 लाख, 4 लाख, इवन 5 लाख से 1 रुपये कम भी है तो भी आप उसमें एलिजिबल हैं। तो आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और हाँ, वो थोड़ा शायद इशू ये रहेगा इनकम सर्टिफिकेट वाले केस में, एक क्वेश्चन ये रहता है जो हम देखें यहाँ पे फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन में भी मैंने ये देखा था, पढ़ा था, और हो सकता है इसको चेंज कर भी दिया हो, तो आप एक बार अपने सेंटर पे जाके ये कंफर्म कर लेना। उसमें शायद जो अप्लाइड डेट है, अगर या बना हुआ जो आपका EWS सर्टिफिकेट है, वो पहले का मांगा जा रहा था पहले, और शायद इसको अब रिवाइज़ किया गया है। अगर आपने बाद में भी अप्लाई किया है या फिर आपका अभी बाद में बन के आया है, मार्च में बन के आया है, फॉर्म आपने फरवरी में भर दिए थे, तो भी वो शायद आपका एडमिशन कैंसिल नहीं करेंगे। और अगर नंबर आया है तो इसके लिए आप जाके डिफेंड करो और शायद वहाँ पे आपका एडमिशन ले लिया जाए, ठीक है? सही तरीके से एज़ पर रूल, ठीक है? एप्लीकेशंस वगैरह लगाना, रिक्वेस्ट करना, शायद हो जाएगा। और शायद ये रूल चेंज हो गया है, पर मेरे पास अभी तक वो कॉपी नहीं है इसकी नोटिफिकेशन। अगर कोई कॉपी होगी तो मैं आपको शेयर करूँगा इस पर। आगे बढ़ते हैं हम। आपको मैंने बताया, एक तो एप्लीकेशन फॉर्म, एक EWS रिजल्ट, प्लस आपके पास SC ST OBC या EWS जिसके भी बेस पे आपका आपने कोटा लगाया था, सिलेक्शन हुआ है, वो वाला सर्टिफिकेट साथ में चाहिए। प्लस मम्मी पापा के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, साथ में ओरिजिनल भी रख लेना। बच्चे का आधार कार्ड है तो बहुत बढ़िया, वो भी ले जाना। प्लस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र वो है तो वो भी ले जाना, ठीक है? रेजिडेंशियल प्रूफ में देखिए, अगर आपके आधार कार्ड पे सेम एड्रेस है जो आपने एड्रेस फॉर्म में भरा है तो आधार कार्ड ही चल जाएगा। अगर कोई एड्रेस आपने दूसरा एड्रेस दिखाया है तो उसके लिए आपको फिर कुछ प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है? वो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि बिजली के बिल पे आप करवा सकते हैं, कोई रेंट एग्रीमेंट वगैरह बनवा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है?
एंड ठीक है। अब इसके अलावा कुछ और कॉम्प्लिकेटेड केसेस रहते हैं, जैसे सिंगल पेरेंट वाला केस हो गया, या बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र है ही नहीं कुछ, तो उस केस में क्या करें, मतलब कि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ, तो क्या करें। तो इस तरह के अगर कोई आपके पर्सनल क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एंड मेरे को कमेंट्स में पूछ लेना, फिर मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, या वहीं पे कुछ आंसर मैं आपको कर दूँ, ठीक है। क्योंकि वो फिर आप सबके मतलब का नहीं है, तो यहाँ वीडियो बेकार में लंबी हो जाएगी। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। एंड इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपका, या मैं कुछ शायद भूल भी गया हूँ बताना, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ होगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूँ डिटेल में, या फिर पर्सनली आपको जवाब दे देंगे। चलिए इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।